अब एक काम करते हैं कि यहाँ पे फंडामेंटल व्यू लेते हैं और फंडामेंटल व्यू के लिए हमारे साथ मयूरेश जोशी मौजूद हैं। मयूरेश, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। मयूरेश, मोर और लेस अगर आप देखें तो यहाँ पे आज बैंकिंग ने थोड़ा सा परफॉर्मेंस दी, पीएसयू बैंक, एचडीएफसी बैंक ने, तो निफ्टी बैंक में एक स्विंग था, लेकिन ओवरऑल निफ्टी अभी भी एक रेंज में है। अभी ये निफ्टी आईटी का पेन पिछले 3 सेशन से काफी बड़ा है। एक तो इस पे संक्षेप में आपका टेक और दूसरा इस वक्त का आपका कन्विक्शन आइडिया। आफ्टरनून वीरू जी, आफ्टरनून अनुज जी, आफ्टरनून हर्षदा जी, एंड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो जनरली अगर आप लार्ज कैप आईटी के नंबर्स देखें तो जो उम्मीद बाजार लगाए बैठा था उससे थोड़े बेहतरीन नंबर्स आए हैं। केस इन पॉइंट बीइंग इन्फोसिस, विप्रो के भी आई थिंक ऑपरेशनल आईटी सर्विसेज के नंबर्स ठीक ठाक आए थे। टीसीएस आल्सो वाज रीजनेबल। तो मुझे लगता है आई थिंक लार्ज कैप आईटी के नंबर्स ठीक ठाक आए थे एंड मिड कैप आईटी हैज कंटिन्यूड टू परफॉर्म। अभी बाजार दो चीजें देख रहा है। एक आई थिंक जो एक ले ऑफ्स का फैक्टर चल रहा है यूएस मार्केट में, स्पेसिफिकली अगर आप बीएफएसआई देखें, सिलेक्टिवली रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग भी देखें, तो कहीं ना कहीं मार्केट को ये डर है कि Q4 यानी ये जो तिमाही चल रही है यहाँ पे थोड़ी कर्बिंग ऑफ ऑर्डर्स हो सकती है और डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पैटर्न्स में थोड़ा दबाव दिख सकता है। And therefore, Q4 numbers are expected to be a little bit on the weaker side, both in terms of execution as well as order inflows. Mid-cap IT companies relatively, क्योंकि उनकी order sizes थोड़ी कम रहती है और काफी management commentaries across the spectrum ये mention किया है कि order inflow शायद बरकरार रहे with no pressure coming in on the order side as well. एंड मार्जिन्स आर रिमेनिंग स्टेबल, क्योंकि एक पास थ्रू फैक्टर इन्होंने देखा है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक एक जो मिड कैप का परफॉर्मेंस है वीरू जी, ये शायद बरकरार रहे। लार्ज कैप के लिए मुझे लगता है कि एक टफ क्वार्टर रहेगा Q4 भी, शायद Q4 के बाद Q1 में बेहतरीन मौके रहे। तो आईटी सेक्टर के लिए थोड़ा सिलेक्टिव रहना पड़ेगा विद इन दी मिड कैप आईटी स्पेस एंड लार्ज कैप्स। जहां तक आइडिएशन का सवाल रहा मार्केट्स विद इंडिया में, हमें नेस्को ये काफी अच्छा लग रहा है। नेस्को इज अ कंडीशनल बाय दिस जंक्चर। हमें लगता है जो की पिवट लेवल है 915 920 के आसपास, अगर ये स्टॉक इसको क्रॉस कर लेता है तो एक स्ट्रॉन्ग एक्शनेबल आइडिया बन जाएगी। 2-3 चीजें। एक, इसका जो एग्जीबिशन सेंटर है जो हम सब जानते हैं मुंबई में, इज डूइंग एक्सेप्शनली वेल। तो अगर आप 9 महीने का परफॉर्मेंस भी देखें एग्जीबिशन सेंटर्स को लेके, हैज बीन रिलेटिवली बेटर एंड द बेस्ट सीजन विल कम, क्योंकि अभी काफी इवेंट्स लाइन अप होती है as we enter into Q4 and the summer season as well. उनका जो आईटी पार्क है यहाँ पे भी जो परफॉर्मेंस रही है ये अच्छी खासी रही है। जो कैपेसिटीज इन्होंने एक्सपेंड की है बोथ इन टर्म्स ऑफ एग्जीबिशन सेंटर्स और जो उनकी नई आईटी पार्क की बिल्डिंग बन गई है, कहीं ना कहीं आई थिंक दोस नंबर्स विल स्टार्ट फॉलोइंग अप इवन बेटर। इनका जो फूड्स का बिजनेस है और इंटरबेटर का बिजनेस जिसे कहते हैं, दैट इज रैम्पिंग अप स्लोली और वो शायद बॉटम लाइन पे दिख रहा है, क्योंकि अगर आप 9 महीनों का ईपीएस की बात करें तो लगभग 36.5 रुपए का ईपीएस इन्होंने पोस्ट किया है, while for the whole year last year it was around 41.25 rupees. From a balance sheet perspective, 1470 करोड़ की कैश है against a market cap of 6,200, यानी 23-24% of market cap they are actually lying on cash. तो कहीं ना कहीं बाजार उम्मीद कर रहा है कि this cash should be utilized in a very prudent manner, either dividends दे दें या organic acquisitions कर लें। तो नेस्को एक कंडीशनल बाय होगा, बट एक बहुत अच्छी स्टोरी लग रही है जो बिल्डअप हो रही है। वाकई आई मीन पॉलीकैप बहुत स्ट्रांग हो गया। मयूरेश, आपका व्यू, एक इशू था बट आई थिंक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक वो लगभग आप समझ लीजिएगा कि उस घटना को घटे हुए करीब 1.25 महीने हो चुके हैं। इस मार्केट मैसेज को आप कैसे रीड करेंगे और आपका व्यू पॉलीकैप में इस वक्त, क्योंकि इसमें कोई राय नहीं कि क्वालिटी स्टॉक था उस इशू से पहले और ओवर द टाइम बाजार ने अपने रिएक्शन दिया भी है। आपका व्यू पॉलीकैप पे मयूरेश? जी बिल्कुल। और ऑब्वियसली आई थिंक जो रिएक्शन आया था वीरू जी वाज बेस्ड इन टर्म्स ऑफ द एक्शन दैट वाज टेकन और काफी फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के वगैरह इश्यूज रेज हुए थे, बट देन द स्टॉक हैज बाउंस बैक वेरी वेरी स्मार्टली, क्योंकि वायर्स और केबल्स मार्केट अगर आप देखें तो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स काफी कम है। पॉलीकैब है, केईआई है, नए 2 लिस्टेड एंटिटीज भी हैं, बट ये स्पेस में जी अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स है ये काफी मात्रा में है और organized players are gaining traction every passing quarter as we are seeing. Obviously numbers जो polycap पे हैं ये काफी शानदार रहे in the past, but still at this juncture जो move हुई है lower levels से, I think a substantial part of the move has now actually happened. अब मैं देखना चाहता हूँ कि Q4 के नंबर कैसे आते हैं और जो इशू जिससे ये स्टॉक को एक बहुत बड़ी डैमेज हुई थी, क्या ये इशू को एड्रेस किया जा रहा है, व्हाट इज दैट एक्शन बीइंग टेकन, ये शायद सब पता चल जाएगा इन Q4. So I'll still wait it out for Q4 numbers and the commentary there. मयूरेश बताइए, मिड कैप फंडा?
तो नॉट मच ऑफ अ चेंज सिंस यस्टरडे हर्षित जी। आई कंटिन्यू द सेम स्टॉक पॉली मेडिक्योर, क्योंकि बहुत कुछ एडिशंस हम कर नहीं रहे दिस जंक्चर। दो चीजें, एक जो इसका कोर रेवेन्यू ग्रोथ है ये 23 से 25% है, 22 से 24% ये रेंज में रहेगी। हमारे खुद के अनुमान में 24 और 25% में ग्रो होनी चाहिए दो वजह से। एक, एक्सपोर्ट कारोबार ठीक ठाक बढ़ना चाहिए। दे गॉट रीसेंट अप्रूवल्स यूएस मार्केट में 8 से 10 प्रोडक्ट को लेके। बहुत नेसेंट मार्केट साइज है, बट मैनेजमेंट को लगता है काफी ब्लॉकबस्टर हो सकते हैं अगले 5 से 8 तिमाही as more and more approvals start coming through। और दूसरी चीज, इनके जो प्लांट्स थे, 3 प्लांट्स में से 2 प्लांट्स ऑपरेशनल हो चुके हैं। दैट विल डेफिनेटली ऐड टू अ लॉट ऑफ वॉल्यूम्स as we move ahead into the next few quarters। दूसरा जो EBITDA मार्जिन्स है 26% के आसपास, हमें लगता है ये मेंटेन करना कंपनी को बिल्कुल मुमकिन होगा। ऑपरेटिंग लेवरेज बिकॉज ऑफ लार्जर टॉप लाइन ग्रोथ प्ले आउट होगी बैलेंस शीट के ऊपर। वैसे कोई बहुत ज्यादा डेट बुक्स पे है नहीं, और एक्सपेक्टेशन जो कार्डियोलॉजी रीनल सेगमेंट से इंट्रोड्यूस करेंगे। मेडिकल इक्विपमेंट एज अ स्पेस लार्जली अनऑर्गेनाइज्ड है इन द इंडियन मार्केट, और यहाँ पे अलॉन्ग विद एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज दोनों आई थिंक ग्रोथ के आसार बहुत बढ़िया है। जो इनके कोर प्रोडक्ट्स हैं आज ये बेच रहे हैं, आईवीज एज एन एग्जांपल एंड अदर मेडिकल इक्विपमेंट्स एज वेल। आई थिंक इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, और इसलिए हमें लगता है अर्निंग्स ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग और स्टेबल रहने की उम्मीद लगा रहे हैं। ये काफी पैरामीटर जो हम कैंसलिंग में देखते हैं मार्केट्स पे इंडिया पे फुलफिल होता है। हमें लगता है कि 18 से 20% की अपसाइड बिल्कुल मुंबई ने करंट लेवल से। 1510 का स्टॉप लॉस। क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक मेरे पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, क्लाइंट्स को रिसर्च नोट द्वारा दिया गया है, क्लाइंट्स के पास इसकी होल्डिंग हो सकती है।